ईश्वर श्री कृष्ण सर्वेश्वर देव देव राधा रसेश्वर वृंदावनेश्वर 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 श्री कृष्ण सर्वेश्वर देव देव श्री कृष्ण सर्वेश्वर देव देव श्री कृष्ण सर्वेश्वर देव श्री कृष्ण सर्वेश्वर देव देव बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय निम्बार्क भगवान की जय श्री हंस भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणा वरुणाल्य भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन भजन रंजन करुणा सिंधु दया सिंधु माधुर्य सिंधु कृपा सिंधु उसी ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र जो श्रवण कर रहे हैं, इस प्रभु की बड़ी कृपा है। हनुमान जी महाराज का विशेष अनुग्रह है, श्रवण करा रहे हैं। श्री वृंदावन के रसिक त्रिवेणी रसिक शिरोमणि श्री हरिराम व्यास जी की कथा निवेदन कर रहे थे। उसी क्रम में और थोड़ा आगे दर्शन करें। पूर्व प्रसंग में आपने सुना श्री व्यास जी महाराज ने अपनी धर्म पत्नी को इस शर्त पर
पुनः संत सेवा प्रदान करी कि वो अपने गहनों को बेच करके साधु संतों की सेवा में लगावे। सहर्ष जो है अपने बेच दिए और फिर उनको उद्बोधन के रूप में एक पदवी सुनाया था, विनती सुनिए वैष्णव दासी दासी, जा शरीर में बसत निरंतर नरक व्याधि पित्त खांसी, ताई भुलाए हरि दृढ़ गहियो हंसत संग सुख राशि। विनती सुनिए वैष्णव दासी। इसके बाद आगे का चरित्र निवेदन करते हैं। जब वृंदावन आए तो इनकी एक बेटी थी, वो भी साथ में आई थी, जिसका नाम था रत्नाबाई। बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो उसका विवाह निश्चित हो गया। और विवाह निश्चित हो गया तो बड़े सुंदर सुंदर पकवान बने विवाह में। बहुत सुंदर सुंदर अच्छी तरह से पकवान बनाए गए, मिठाइयाँ बनाई गईं। लेकिन बारातियों के लिए बनाए गए थे। चूंकि संतों को वो प्रसाद नहीं मिल रहा था, इसलिए उनको बड़ा दुख हो रहा था व्यास जी महाराज को। बोले हमारे इष्ट को, जो हमारे संत इष्ट हैं, उनको तो ये भगवत प्रसाद नहीं, ये ऐसा जो प्रसाद बना है ये तो संतों के लिए है। तब उन्होंने जो है अलग ही युक्ति सोची, जिसका गान का चरित्र श्री प्रियादास जी ने अपनी टीका में लिखा है इस बात को। सुता को विवाह भयो बड़ो उत्साह कियो, सुता को विवाह भयो बड़ो उत्साह कियो। अरे नाना पकवान सब नीके बनी आए हैं, नाना पकवान सब नीके बने आए। भक्तन की सुधि करी खरी अरबरी मती, भक्तन की सुधि करी खरी अरबरी। भावना करत भोग सुखद लगाए हैं, भावना करत भोग सुखद लगाए हैं। आए गए साधु सो बुलाए कहीं पावे जाए, आए गए साधु सो बुलाए गए, आए गए साधु सो बुलाए कहीं पावे जाए, आए गए साधु सो बुलाए गई पाए जाए। पोटन बंधाए चाहे कुंजन पठाए हैं, पोटन बंधाए चाहे कुंजन बनाए। बंसी पहराई द्विज भक्ति ले दृढ़ाई, बंसी ले पहराई दृढ़ भक्ति ले बढ़ाई। संत संपुट में चिरैया दे हित सो बसाए, संत संपुट में चिरैया देंगे हित सो बसाए। सुता को विवाह भयो बड़ो उत्साह भयो, बड़े उत्साह के साथ जो है रत्नाबाई के विवाह की तैयारी हो गई और बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बनी। नाना पकवान सब नीके बने आए हैं। नाना माने बहुत प्रकार से सुंदर सुंदर व्यंजन शुद्ध देसी घी के बन करके आए, बन करके तैयार हो गए, कोठार में बंद कर दिए गए। विवाह में एक कोठार बनाया जाता है, कोठारगत, उसमें पकवान सब बढ़िया बढ़िया ताला में बंद कर दिए। और व्यास जी ने सब संतों की याद आई व्यास जी महाराज को, क्योंकि उनके इष्ट हैं ना। सब संतों की याद आई, बोले इनको तो पकवान होना चाहिए, सबसे पहले सुंदर प्रसाद इन्हीं को होना चाहिए जो बना है।
भक्तन की सुधि करी खरी अरबरी मती। वैष्णवों की याद आई तो भावना करत भोग सुखद लगाए हैं। उन्होंने ये भावना उनके हृदय में आई तो तुरंत जो है पकवान निकाले। कब? जब लोग सब बारात की अगवानी करने के लिए गए थे। बारात को लेने के लिए जाते हैं ना, बारात आ रही थी, अगवानी करने के लिए सब चले गए तो कोठार का ताला खोल करके बड़े सुंदर सुंदर पकवानों का ठाकुर जी को बड़ी सुंदर भावना करके भोग लगाया। क्यों ऐसा क्यों लगाया? क्योंकि भक्त भगवान का प्रसाद ही पाते हैं, इसलिए ठाकुर जी का भोग लगाया और सब संतों को एक अपने अंतरंग अनुचर के द्वारा बुलवा लिया। सब संत आ गए और संतों को कहा, संतों ने सोचा भंडारा है, प्रसाद की व्यवस्था होगी, वो प्रसाद ही पवाया जाता था। बोले आज का जो प्रसाद है यहाँ नहीं होगा। सब संतों को कहा, सबको पोट बांध बांध करके वो बड़े सुंदर सुंदर पकवान थे, बोले ले जाओ और अपनी अपनी कुंज कुटीन में पाओ जा करके, यहाँ में पाना नहीं है, यहाँ नहीं पाना। बनाता तो बारात के लिए सारा सामान बारात के लिए बना था। कहते हैं सारा बांध दिया पूरा, केवल चूरा चारा बचा था मिठाई का, पकवानों का, बारातियों के लिए, और वो छोड़ दिया। घर वाले जब आए, बारात आ गई, बारात जब आ गई तब उन्होंने देखा, अरे भंडार घर का ताला खोला, सामान सब गायब, कहाँ गया? ओहो, बड़ा दुख हुआ इनके पुत्रों को। क्या किया जाए अब एकदम पकवान तैयार भी नहीं हो सकता, बारात आ गई बिल्कुल घर पर, कैसे तैयार हो? लोग वो जान तो गए थे उनके घर वाले, ये तो सब जो है इन्हीं की करतूत है, इन्हीं के किए कर्म हैं, जो सामान गायब हो गया है। परंतु कह कुछ नहीं सकते, झुंझला करके रह गए, क्योंकि प्रतिष्ठा का प्रश्न था ना। अब सबके आगे कैसे कहें? घराती भी बराती भी सब है, सबके आगे क्या अब कहें? चुप लगा गए बेचारे। लेकिन जब व्यास जी ने कहा कि चिंता क्यों करते हो, क्या बात है? अरे मिठाई नहीं तो क्या हो गया, दाल भात खिला देना बरातियों को। अगर मिठाई नहीं है तो बरातियों को दाल भात पूरी साग खिला देना। बड़े दुखी देखा जब परिवार को कि भाई बारात आ गई है चढ़ करके, ये दुखी हो रहे हैं। तो व्यास जी ने कहा, देखो जहाँ संतों की पंगत होती है, जहाँ संत प्रसाद पाते हैं, वहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं रहती। ताला खोल कर देखो भंडार घर का। दोबारा जब ताला खोल करके देखा तो सामान पूरा भंडार भरा हुआ, सामान से भंडार पूरा भरा हुआ, कोई कमी नहीं। आए गए साधु सो बुलाए, कहीं पावे जाए, पोटन बंधाए जाए, कुंजन पठाए। कुंजों में भेज दिए, जाइए। तो ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र सब देख करके श्री जी की कृपा से भंडार भरपूर हो गया। और बात सत्य ही निकली कि भंडार में जितनी सामग्री थी अपार भरी थी। खूब डट करके बरातियों का स्वागत सत्कार हुआ। फिर वैदिक विवाह से विधि से जो है विवाह संपन्न हुआ। और उस समय व्यास जी ने ये पद गाया, मरे वे जिन मेरे घर गणेश पुजायो। वे मरे जिन्होंने मेरे घर में गणेश जी का पूजन किया है। जे पदार्थ संतन के काजे, ते सारे सकतन ने खायो। सारे सकत माने जो भगवत विमुख हैं वो खा रहे हैं। व्यास दास कन्या पेटई क्यों न मरी। कह रहे ये पेट में ही क्यों नहीं मर गई?
जो ऐसा दुबात हो रही है हमारे संतों को, तो वो प्रसाद नहीं, और बारातियों को प्रसाद मिल रहा है। व्यास दास कन्या पेटई क्यों न मरी, अनन्य धर्म में दाग लगायो। मेरा तो अनन्य धर्म ये क्या है, इष्ट मेरे, ये जो संत हैं वैष्णव हैं मेरे इष्ट हैं, इनको ना खिला करके और किसी और को खिलावें, सख्तन को खिलावें, तो धर्म में दाग तो लगेगा ही लगेगा। परम धर्म क्या है? परम धर्म तो वही है जिससे भगवान की भक्ति बढ़े, वही परम धर्म है। निर्वाद भगवान की भक्ति बढ़े। सैवई पुंसाम परो धर्मे यतो भक्तिर रथोक्षसे, रथोक्षसे, अधोक्षज भगवान की भक्ति बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी व्यवधान के जो है बढ़ती जाए, वही परम धर्म है। और कहते हैं कि विवाह के बाद कन्या जब विदा होकर के ससुराल जाने लगी ना, तब आशीर्वाद लेने के लिए पिताजी से आई। पिताजी को प्रणाम करने जैसे ही आई, व्यास जी ने उससे कहा कि वृंदावन से बाहर जाती हुई जान करके उसको उपदेश दिया, क्योंकि वृंदावन से जो भी बाहर जाता, स्वयं तो जाते ही नहीं थे, ये संकल्प ले रखा था, लेकिन जो बाहर जाता उससे भी बड़े नाराज होते थे। अब बेटी वृंदावन छोड़ करके जा रही थी, विवाह हो गया, जाने लगी तो उपदेश दिया, तुम श्रीधाम वृंदावन छोड़ क्यों रही हो, क्या बात है, इन वस्त्राभूषणों को बेच करके श्रीधाम वृंदावन वास करो ना। वस्त्राभूषण खूब चढ़े थे शादी में, बोले इनको बेच करके श्रीधाम वृंदावन में वास करो। पुत्री को पिताजी का उपदेश लग गया और वो श्रीधाम वृंदावन छोड़कर फिर गई नहीं। सारे वस्त्राभूषण उतार दिए और एक सादी धोती में पहन करके प्रतिज्ञा कर ली अखंड वृंदावन वास की। बारात वापस गई, बेटी भी वहीं रह गई उनकी आज्ञा मान करके, तो पिताजी ने कह दिया, और आजीवन वृंदावन से बाहर पैर नहीं धरूंगी, ये प्रतिज्ञा भी कर ली। फिर उसने जीवन भर इस प्रणय को निभाया। एक बार समधी जी आए, संबंध तो तय हो ही गया था, समधी जी आए, उनके बड़ा आदर सत्कार हो रहा था। संत वैष्णवों को अलग दूर बैठा करके और सामान्य सत्कार हो रहा था, समधी जी का ज्यादा सत्कार हो रहा था। घर पर आए, उनको वो सहन नहीं हुआ व्यास जी महाराज को, तो उन्होंने बड़ा ही उस समय ये पद गाया, उसी समय का ये पद है। हरि भगतन ते समधी प्यारे, आए संत दूर बैठारो और फोरत कान हमारे। चाय 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 चाय, भगवान का नाम तो लेते नहीं है। हाँ, दूर देश ते सारे आए, ते घर में बैठा रे। अरे वृंदावन में बहुत दूर से आए हैं और वो आकर के घर में बैठा लिए, और उत्तम पलिका और सुपेती और भोजन बहुत संवारे। और हमारे ये जो संत बैठे, इनको सामान्य सत्कार हो रहा है, इनको क्यों नहीं दे रहे बढ़िया बढ़िया माल। भगतन को दे चून चना को, इनके सिल बट न्यारे। व्यास दास ऐसे विमुखनी, जम सदा कड़े रत हारे। यमराज ऐसे लोगों को खदेड़ते हुए हार गया है, ऐसे लोगों को यमराज खदेड़ता है। क्यों? संतों के आगे जो है उनका अधिक सम्मान करना, जबकि भगवान से भी बड़े हैं संत। श्रीमुख पूजा संत की आपुन ते अधिकई कही।
मोते अधिक संत करी लेखा। वाह। और एक बहुत सुंदर और प्रसंग सुनाते हैं। एक बार ठाकुर जी के लिए स्वर्ण की बंसी लाया कोई सेवक, उनका जो सेवक था एक स्वर्ण की बंसी लाया, और वो बंस बड़े प्रेम से उनको धारण करा रहे थे ठाकुर जी को। लेकिन ठाकुर जी की जो उंगली थी ना, या बंसी ऐसे धारण कराते हैं ना, वो कुछ छोटी पड़ रही थी। व्यास जी ने थोड़ा सा शायद आई जाए, ऐसे जैसे ही करी ना, तो बंसी आई और ठाकुर जी की उंगली और छिल गई, खून निकल आया, रक्त बहने लगा। तो व्यास जी ने कहा, हृदय जो भावुक था वो एकदम घबरा गया, बेचैन हो गया। तत्काल उन्होंने जो है गीली पट्टी बांध करके ठाकुर जी को वहीं पर गीली पट्टी बांध दी, और पूरे दिन उनका मन जो है अनमना सा रहा। ऐसे बेचारे बैठे रहे पूरे दिन। पश्चाताप था कि मैं बंसी धारण भी नहीं करा पाया और ठाकुर जी की उंगली भी छिल गई। ये भावना थी व्यास जी की। क्या करें बेचारे, पूरा दिन निकल गया, प्रभु के चरण कमल में पड़ गए। और प्रभु ने क्या किया, जब ये बड़े दुखी हो गए, शाम को बैठ गए। शाम को जब दर्शन करने के लिए गए ठाकुर जी के, तो देखते हैं कि वही मुरली ठाकुर जी ने अपनी उंगली में धारण कर रखी, वही उंगली, और ना चोट की पट्टी है नहीं कुछ है। ठाकुर जी के चरणों में ये गिर गए। ठाकुर जी ने उठा करके अपने हृदय से गले से लगा लिया। इसी बात की जो है प्रसंग प्रियादास जी ने, बंसी पहराई द्विज भक्ति लय दृढ़ाई, संत संपुट में चिरैया दहित सो बसाए हैं। द्विज भक्ति लय दृढ़ाई, एक ये भी चरित्र बड़ा सुंदर है। ओरछा निवासी एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण सिपाही थे। व्यास जी की कथा सुनी तो दर्शन की इच्छा हुई, मैं भी दर्शन करके आऊं श्री धाम वृंदावन में जा करके। वृंदावन आया, व्यास जी ने उनको प्रसाद पाने के लिए कहा, लेकिन वो तो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, सिपाही भले ही थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे। उन्होंने मना कर दिया। बोले क्यों? बोले इन्होंने भंगिन के हाथ की छुई हुई पकौड़ी खा रखी है, इसलिए हमारा धर्म नष्ट ना हो जाए। प्रसाद पाने से इनकार कर दिया। बोले अब तो हम स्वयं, अब पाना तो है प्रसाद, कैसे पावे? तो उनको प्रसाद बनाने के लिए सारा सीधा सामान जो था वो दे दिया। अब वो प्रसाद बना रहे थे, बनाते बनाते अब घी चुपड़ने के लिए घी लाना था रोटियों के लिए। तो व्यास जी ने घी तो भेजा, लेकिन संत की जूती में भर करके भेजा। संत की जूती में घी भर करके भेजा। बड़ा आग बबूला हो गया, ये क्या हुआ? तो बड़ी शांति पूर्वक व्यास जी ने समझाया, देखो जो तुम रसोई बना रहे हो जिसमें जल भरा है, ये भी तो चमड़े का ही है। पहले ऐसा ही हुआ करता था, चमड़े की ही जल से जो है, पात्र कहाँ थे पहले? ये सोने, ये चांद, ये पात्र ही नहीं थे पहले, स्टील के। हाँ, ये तो अब चला है लोहा पीतल, ये भी नहीं था। बोले ये भी तो जो है चमड़े की है। और ये संत की पनहिया जो ब्रजजल जिससे बिल्कुल एकदम पवित्र और पावन हो चुकी है, इसमें घी दे दिया तो क्या हो गया? उसकी बुद्धि एकदम शुद्ध हो गई सुन करके। ये तो लाख गुनी शुद्ध है उनसे। संत की पदरज की अनंत महिमा है। सुन करके ब्राह्मण की आंखें खुल गई। द्विज भक्ति लय दृढ़ाई, इसी बात को प्रियादास जी कह रहे हैं। उसके हृदय में भक्ति भावना को दृढ़ किया और संत संपुट चिरैया दे के, संत को संपुट में चिरैया दे दी। ये प्रसंग भी बड़ा ही अद्भुत और रोचक है। एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए व्यास जी के पास आए। और व्यास जी के पास आए तो व्यास जी के पास आकर के रुके।
बड़े अनुरागी संत थे, अपनी सुमधुर वाणी से बड़ा सुंदर कीर्तन सुनाते थे। व्यास जी को बड़ा अच्छा लगता था, सुख मिलता। कुछ दिन रहने के बाद में तीर्थ यात्रा, बोले अब तो हम तीर्थ यात्रा जाएंगे, कुछ समय के लिए रुक गए आपके यहाँ, अब तो तीर्थ यात्रा का जाते हैं। व्यास जी बार बार रोक लेते, बोले अभी नहीं, आज मत जाना, कल जाना। चाहो अब तो जाएंगे महाराज, अब तो कल नहीं, नहीं आज कल नहीं, अब ऐसे करना, आप परसों चले जाना। एक एक दिन करके उनको रोकते, अब के अमावस को चले जाना, फिर पूर्णों को चले जाना, फिर अभी फिर ये त्योहार आ रहा है, इस पे ये जरा करके चले जाना। ऐसे करते करते उनको बहुत दिन तक, दशहरा दिवाली ऐसे करते करते बहुत समय हो गया। एक दिन संत जी ने सोचा ये जाने नहीं देंगे, अपना ठाकुर बटुआ उनसे मांग लिया, हमारा ठाकुर जी का बटुआ लाओ और हम जाते हैं। संत लोग ठाकुर जी का बटुआ रखते थे पहले, बटुआ में शालिग्राम भगवान, सबसे बढ़िया सेवा है शालिग्राम भगवान की। दिखा के धो के पी लो, दिखा के खा लो, हो गई सेवा शालिग्राम भगवान की। तो बोले हमारा बटुआ लाओ। व्यास जी समझ गए अब संत जाने के लिए तुले हुए हैं, अब ये रुकेंगे नहीं। तब उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, स्नान ध्यान कर लो और फिर जो आप भोजन करके चले जाना। संत जी बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, स्नान ध्यान में तो सारा दिन ही चला जाएगा, फिर तुम कहोगे अब मत जाओ, मुझे तो अभी दो, बटुआ दो और मैं चलता हूँ। व्यास जी ने सोचा ये तो रुकने वाले तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं है। जब उनके बटुआ में से शालिग्राम भगवान तो अपने शालिग्राम भगवान तो निकाल लिए और कुंजन में से जाकर के एक चिड़ैया ला करके संत जी के बटुआ में बंद कर दी। चिड़िया अच्छा। चिड़िया बंद कर दी और उनको दे दी। अब वहां से चले वृंदावन धाम से थोड़ी दूर आगे चल के भथरोंड पर, भथरोंड है ना उसी धाम वृंदावन में, गोरेदाऊ जी से आगे को निकल करके भथरोंड है। वहां जब पहुंचे, स्नान इत्यादि किया, ठाकुर जी की सेवा के लिए अपना वो बटुआ निकाला और संपुट में से ठाकुर जी निकाले। ठाकुर जी जब निकाले तो वह ठाकुर जी नहीं, वो चिड़िया थी। चिड़िया जैसी निकालते रहे एकदम फुर्र ऐसी उड़ गई और उड़ी भी कहाँ, वृंदावन की तरफ जाकर के चली गई। ओहो, संत जी तो बड़े महाराज, दुख हुआ उनको। अरे मेरे तो ठाकुर जी वृंदावन को चले गए उड़ करके, मेरे तो ठाकुर जी वृंदावन उड़ करके चले गए, मेरे ठाकुर जी तो वृंदावन चले गए। अरे ये तो वृंदावन छोड़ के जाना नहीं चाहते थे कहीं, अरे ये तो गलती हो गई, अपराध हो गया मेरे से। बहुत दुख हुआ उनको इस बात का। मैं व्यास जी की बात मान लेता तो प्रभु आपको इतना कष्ट नहीं होता। ऐसे पछताते हुए संत जी पूरे व्यास जी के पास आए। व्यास जी ने कहा हमने तो पहले ही मना किया था, अब मत जाओ। क्यों? हमारे ठाकुर जी की और आपके ठाकुर जी की बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई है, वो कहीं दूर नहीं रहना चाहते, इसलिए हमारे पास ही आ गए। हमारे पास उन्होंने चिड़िया विड़िया तो देखी नहीं, उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी उड़ करके चले गए वृंदावन में। तब संत जी ने ठाकुर जी बोले हमारे युगल किशोर से आपके ठाकुर जी की, शालिग्राम भगवान की बड़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई है, अब ये इतने दिन से रहे हैं तो अब ये जाना नहीं चाहते, प्रेम परिपक्व हो गया है। तब वो संत जी वहीं ठहर गए कुछ दिन के लिए, लेकिन उनके मन में ये बात रही, ये आई एकदम, ऐसा तो नहीं इन्होंने मेरे यहाँ में से टटुओं में से शालिग्राम निकाल करके और फिर कहीं इसमें चिड़िया बंद करके और मुझे दे दी हो, जो चिड़िया उड़ करके गई थी। तो उन्होंने कहा ठाकुर जी तो उनको मिल गए, शालिग्राम भगवान जो थे संत जी को ला करके दिखाए, बोले यही है आपके शालिग्राम भगवान? हाँ यही है, बिल्कुल यही है साहब, यही शालिग्राम भगवान है, यही उड़ करके आए हैं। तब तो कुछ दिन बैठ गए, फिर उनके मन में जब ये बात आई कि ऐसा तो नहीं इन्होंने मेरे चिड़िया बंद कर दी हो, तब व्यास जी ने कहा महाराज ये तो मैं आपको रोकना चाहता था, इसलिए मैंने आपके बटुआ में चिड़िया को
संपुट में चिड़िया को बंद कर दिया था। व्यास जी ने हंस करके ये बात का बतलाई उनको। क्यों? बोले आपका कीर्तन हमारे ठाकुर जी को बहुत पसंद आता है, इसलिए हमारे ठाकुर जी चाहते हैं कि आप हमारे यहीं विराजें। ये मैंने एक आपको रोकने की युक्ति निकाली थी कि आपके ठाकुर जी कहीं नहीं जाएंगे तो आप भी कहीं नहीं जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और उसके बाद उन संत जी ने आजीवन वृंदावन वास करने का संकल्प ले लिया। तो वृंदावन वास ही कराना चाहते थे। इसी बात को लक्ष्य लेकर के प्रियादास जी ने अपने लिखा है, बंसी पहराई दुज भक्ति ले दृढ़ाई, संत संपुट में चिरैया दहित सो बसाए हैं। आगे बड़ा ही सुंदर प्रसंग वर्णन करते हैं। शरद ऋतु पूर्णिमा, पूर्णमासी का बड़ा सुंदर प्रसंग है। बड़ा सुंदर रास हुआ शरद की पूर्णमासी पर, और उस रास में प्रिया प्रियतम का बड़ा सुंदर नृत्य हुआ। बड़े सुंदर नृत्य कर रहे थे, बड़े आनंद से। ठाकुर जी को किशोरी जी नाच करके दिखा रही थी। ऐसे नाचो बता रहे थे। भी ठाकुर जी पे वो भाग भंगा जब नहीं बनती थी तो किशोरी जी उनको डंडा भी दिखाती थी। ये डंडा पिए को नाचन सिखवत प्यारी, प्रिय को नाचन सिखवत प्यारी, मान गुमान लिए कर ठानी, मान गुमान लिए कर ठाड़ी। नाचना सिखा रही है। दरपत कुंज बिहारी, पिए को नाचन सिखवत प्यारी, पिए को नाचन सिखवत प्यारी। मान गुमान लकुट लिए ठानी, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी। दरपत कुंज बिहारी, पिए को नाचन सिखवत प्यारी, प्रिय को नाचन सिखवत प्यारी। वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है। शरद चंद्र उजियारी, पिए को नाचन सिखवत प्यारी, प्रिय को नाचन सिखवत प्यारी। पिए को नाचन सिखवत प्यारी कैसे सिखा रही हैं? नाचे नाचे रे कन्हैया, राधा रानी रही न जाए। नाचे नाचे रे कन्हैया राधा रानी रही न जाए। अरे नाचे नाचे रे कन्हैया, राधा रानी रही न जाए। नाचे नाचे रे कन्हैया राधा रानी रही न जाए। अरे रानी रही न जाए, राधा रानी रही न जाए। रानी रही
नाचे रे कन्हैया राधा रानी रही न जाए। नाच रे कन्हैया राधा रानी रही न जाए। हाथन ते हाथन को पकड़े, हाथन ते हाथन को पकड़े, दूजे गलवैया में जकरे, दूजे गलवैया में जकरे, दूजे गलवैया में जकरे, दूजे गलवैया में जकरे, पीतांबर और फरिया फहरे, पीतांबर और फरिया फहरे, पीतांबर और फरिया फहरे, पीतांबर और फरिया फहरे, उड़ उड़ जावे पीरो पटका साड़ी ते लपटा, उड़ उड़ जावे पीरो पटका साड़ी ते लपटा, नाचे नाचे रे कन्हैया राधा रानी रही न जाए। नाचे नाचे रे कन्हैया राधा रानी रही न जाए। शीश फूल झलमल झलकावे, शीश फूल झलमल झलकावे, मोर मुकुट सिर पे फहरावे, मोर मुकुट सिर पे फहरावे, शीश फूल झलमल झलकावे, शीश फूल झलमल झलकावे, कारी लट मुख पे झुकियावे, कारी लट मुख पे झुकियावे, बैजंती माला हरवासों इरज उरज लहराए, बैजंती माला हरवासों इरज उरज लहराए, नाचे नाचे रे कन्हैया राधा रानी रही न जाए। नाचे नाचे रे कन्हैया राधा रानी रही न जाए। ऐसे नाच रहे गिरधारी, ऐसे नाच रहे गिरधारी, ऐसे नाच रहे गिरधारी, ऐसे नाच रहे गिरधारी, संग सजी वृषभान दुलारी, संग सजी वृषभान दुलारी, मुस्कामे मधुरे पिय प्यारी, मुस्कामे मधुरे पिय प्यारी, मुस्कामे मधुरे पिय प्यारी, मुस्कामे मधुरे पिय प्यारी, ये लीला रास मधुर देखन को लक्ष्मी हूँ ललचाए, लीला रास मधुर देखन को लक्ष्मी तरसाए। नाचे नाचे रे कन्हैया राधा रानी रही न जाए। नाचे रे कन्हैया राधा रानी रही न जाए। ऐसे नाच रहे थे ठाकुर जी, और उसी समय प्रियादास जी ने उस छवि का दर्शन किया है। आप भी उस छवि में सराबोर हो जाएं। शरद उजियारी रास रचो पिया प्यारी, शरद उजियारी रास रचो पिय प्यारी, ए जी शरद उजियारी रास रचो पिया प्यारी, शरद उजियारी रास रचो पिया प्यारी, कामेर रंग बढ़ो भारी, कैसे कहे के सुनाइए, रंग बड़ो भारी, कहे के सुनाइए। प्रिया पूर्णमासी है। आहा, पूर्णमासी का पूर्ण चंद्र आया हो हमारे सामने। आए अद्र रंग बढ़ो भारी, कैसे कहे के सुनाइए, रंग बढ़ो भारी, कैसे कहेंगे सुनाइए। प्रिया अति गति लई, बिजुरी सी कौंध गई, प्रिया अति गति लई, बिजुरी सी कौंध गई, प्रिया अति गति लई, बिजुरी सी कौंध गई, प्रिया अति गति लई, बिजुरी सी कौंध
गई। चक चौंधी भई छवि मंडल में छाइए। चक चौंधी भई छवि मंडल में छाई है। नूपुर सो टूटी छूटी पर्यो अर बर्यो मना। नूपुर सो टूटी छूटी पर्यो अर बर्यो मना। नूपुर सो टूटी छूटी पर्यो अर बर्यो मना। नूपुर सो छूटी छूटी पर्यो अर बर्यो। तोर के जनेऊ कर्यो भाई भांति भाई है। तोर के जनेऊ कर्यो भाई भांति भाई। सकल समाज में यो कयो आज काम आयो। सकल समाज में यो कयो आज काम आयो। अरे ढोया हो जन्म ताकि बात जिए आइए। ढोया है जन्म जाकी बात जिए आई है। शरद पूर्णिमा की रात्रि युगल प्रिया रास कर रहे हैं। उसमें किशोरी जी ने सुंदर ऐसी गति ली, एकदम बिजली सी कौंध गई। बहुत जोर से गति ली। एक बार भाव में आकर के किशोरी जी ने प्रिया अति गति लई बीजुरी सी कौंध गई। चक चौंधी भई छवि मंडल में आइए। जो महानुभाव उसका दर्शन कर रहे थे, एकदम आंख चुंधिया गई देख करके किशोरी जी की जो दिव्य गति को नृत्य करी थी। नृत्य किया, बिजली सी चमक गई एकदम। और प्रिया जी का उसी समय गति लेने पर नूपुर टूट गया। और नूपुर टूट गया तो जो गति थी, जो ताल थी, संगीत का जो वाद्य बज रहा था, उसके हिसाब से वो तालमेल नहीं मिल रहा था। तो ये श्री व्यास जी महाराज उस छवि का दर्शन कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही देखा किशोरी जी का नूपुर टूट गया है, उन्होंने अपना तुरंत जनेऊ तोड़ करके जनेऊ तोड़ा। और जनेऊ को तोड़ करके और किशोरी जी के चरणों में जो नूपुर था, जो टूट गया था, उस टूटे हुए नूपुर को पुनः पूर्ववत बांध दिया। इससे किशोरी जी के जो है चरणों की जो गति थी, अब उस नूपुर के माध्यम से फिर पूर्ववत हो गई। वो जो लय थी, जो ताल थी, वो पहली जैसी हो गई। और सारा समाज, कहते हैं विद्वत समाज, बड़े बड़े जो महानुभाव इसका जो दर्शन कर रहे थे, उनके आगे जो जनेऊ तोड़ा तो उन्होंने बुरा नहीं माना। देखो व्यास जी कहते हैं हमने जन्म भर इसका भार ढोया, अच्छे काम तो ये आज आया है, और दिन तो ढोते ही रहे हम इस जनेऊ का भार, लेकिन आज काम में आया। सकल समाज में यूं कहो आज काम आयो। अरे ढोयो हो जन्म ताकि बात जिए आइए। इसी बात को मुख छप में गाया गया। नौगुन तोर नूपुर गयो गयो महत सभा मधि। रास के उत्कर्ष तिलक और दाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। ये आपने प्रियादास जी का जो कविता है ये श्रवण किया। इसकी व्याख्या प्रभु कृपा से आगे की जाएगी। ये शरद पूर्णिमा की रात्रि का प्रसंग बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ